उनको मैं बताना चाहता हूँ, नारजी ने अभी जो वीडियो दिखाया, एक्चुअली 2 महीने पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, इसके कारण मैं ऑफिस में जा नहीं पाया था, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, जो भी मुझसे पॉसिबल हो उतना एफर्ट लगा के काम कर रहा था। लेकिन क्या होता है सर कि नारद जी ने अभी बताया कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम होना चाहिए, हमेशा एक राइट माइंडसेट होना चाहिए। उसी तरह से मेरे स्टाफ मेंबर का, मुझे एमडी सर का, स्टाफ मेंबर का इतना बढ़िया सपोर्ट हमेशा मिलता है कि अगर हम कभी भी अवेलेबल ना भी हो तो हमेशा रिप्लेस में कोई ना कोई आदमी हमेशा उसको बैकअप में ले लेता है। लेकिन कंपनी का काम कभी भी नहीं रुकता। पिछले 1300+ दिन हो गए हम डेली पे आउट में काम कर रहे हैं, और यही अभिनार जी ने बिल्कुल सही कहा कि ओनली पॉजिटिव माइंड। ओके, ओनली पॉजिटिव माइंड होने के कारण पॉसिबल हो सका दोस्तों। मेरा नाम अमित पिस्से है, मैं कंपनी में एज एडमिन डायरेक्टर काम करता हूँ, और कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है उसके ऊपर का देख रेख, लोगों का पे आउट का देख रेख, सभी चीजें हमेशा एमडी सर और हमारे अंडर रहती है। ओके दोस्तों, इंट्रोडक्शन का पार्ट तो हो गया। नारद जी अभी ज्यादा टाइम हम ना लेते हुए आगे बढ़े। यस कंटिन्यू। तो सर कुछ सवाल आए थे हमारे टीम से और बहुत सारे लोगों का कि वाई सोमनी लाइफ कंपनी, क्यों कंपनी ये करे, सोमनी लाइफ क्यों करे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी क्यों करे? यस यस यस, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि भाई मार्केट में इतने सारे कंपनी का बड़ी मार पड़ा है, लेकिन हम सोमनी क्यों चूज करें। इस पॉइंट से आने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो ऑलरेडी आपको पता है कि 2019 यानी 2019 में कोविड एक ऐसा सिचुएशन इंडिया में आ गया और वर्ल्ड में आ गया कि उसने पूरे मार्केट को हिला डाला। अच्छे खासे लोगों के जॉब चल रहे थे, अच्छे खासे लोगों के बिजनेस चल रहे थे, क्या हो गया, टाटा बाय बाय गुड बाय, ये पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया। इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का मार्केट। तो कई लोगों में पैशन था, जुनून था, कुछ करने की आस थी, कई लोग नए नए बिजनेस अब रिसेंटली स्टार्ट कर चुके थे, कुछ लोग जॉब पे जुड़ गए थे, कुछ लोग अच्छी अच्छी सैलरी ले रहे थे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब क्या, मेरे अंदर तो जोश है, जुनून है, पैशन है, सभी चीजें, लेकिन प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा ना। रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मेरे एक दोस्त का फोन आया था, अक्षय करके, उसको 26 लाख का आईटी में पैकेज था। एक दिन रिसेंटली मुझे फोन आया कि भाई अमित ये प्रॉब्लम हो, तो क्या हो गया यार, वैसे से कंपनी में एज ए टीम लीडर में काम करता था, कंपनी का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अभी कंपनी बोल रही है कि भाई आप क्विट करो, हमारे पास नई प्रोजेक्ट नहीं। तो अब बताइए दोस्तों, अगर कोई बंदा कंपनी में पिछले 3 4 5 साल काम कर रहा है, अच्छा खासा इनकम ले रहा है, और उसके ऊपर पूरा उसका परिवार डिपेंड है, अभी कंपनी क्या बोल रही है, गुड बाय। सभी जगह पे यही हाल है। कुछ लोगों ने रिसेंटली नए बिजनेस ओपन किए थे, उन बिजनेस का हाल क्या हुआ कि बहुत ज्यादा खर्चा डाला, लेकिन कोविड-19 लग गया, बिजनेस खत्म, पूरे लोग रोड पे आ गए, कोलैप्स हो गए। एक ही सबके सामने प्रॉब्लम थी कि मनी, पैसा कहाँ से खड़ा किया जाए। लाइफ में सक्सेस तो हर किसी को होना है, राइट दोस्तों, लीडर्स, सक्सेस तो हर किसी को होना है, लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सक्सेस यानी क्या होता है। कई लोगों का मानना होता है मैंने गाड़ी ले लिया, मैंने बंगला ले लिया, मैंने घर ले लिया, सक्सेस हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडिया टुडे सर्वे, रिसेंटली इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था इंडिया के सभी लोगों का। उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन सभी को पूछा कि व्हाट इज द सक्सेस, सेम आंसर, गाड़ी, बंगला, घर, शादी, परिवार, यही। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग थे, उन्होंने 25% आंसर ऐसा दिया कि उन्होंने 3 चीज में आंसर दिया। पहले ये टोटल 25% लोगों ने आंसर दिया। ओके, अभी 75 लोगों का मैंने बताया, 25% लोगों ने आंसर दिया। पहली, अगर हमारी हेल्थ अच्छी खासी हो तो ये हमारे लिए सक्सेस, वेरी गुड। दूसरे लोगों ने क्या आंसर दिया कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, ये हमारे लिए सक्सेस। और तीसरी चीज, लोग हम फेमस हो जाए, लोगों में बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, ये हमारे लिए सक्सेस। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। लेकिन 75 लोगों ने आंसर दिया कि सक्सेस इज ओनली मनी। ओके, कल ही रिसेंटली मैंने शायद भाग्यश्री मैम का भी स्टेटस देखा था कि पैसा डेटॉल जैसा है, 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, और ये सही है दोस्तों। उन 75 लोगों ने क्या कहा कि जो 25 लोगों ने आंसर किया, वो चीज हम पैसे से भी कमा सकते हैं। जब हमारे पास पैसा हो तो हम अच्छे खासे हेल्थ किट लेके हेल्थ अच्छा रख सकते हैं, हम लोगों में फेमस हो सकते हैं, और लोग हमसे प्यार भी करेंगे। ये तीनों चीजें इस पैसे से, मनी से सॉल्व हो सकता है। ओके, तो लोगों का क्वेश्चन या फिर लोगों के दिमाग में क्या आता है कि भाई लाइफ में अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो हम आगे जाके सक्सेसफुल। तो इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमने इतना खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेटेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, इन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम कम से कम
इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डेवलप कर सके, ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न कर सके दोस्तों। ओके, फिर भी माइंड में एक सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो बहुत सारे कंपनियां रन करेगी, कोई जनरेशन प्लान रन कर रहा है, कोई बाइनरी प्लान कर रहा है, मैट्रिक्स प्लान कर रहा है, अलग अलग तरीके के अलग अलग ढेर सारे कंपनियां इंडिया में बनी। तो हम राइट प्लेटफॉर्म कैसे चूज करेंगे? तो अभी आपके आज के सेशन का पहला सवाल था नारजी से कि व्हाई स्वामी। दोस्तों मैं अभी आपको स्वामी के पॉजिटिव पॉइंट्स शॉर्टली बताने चाह रहा हूँ कि आप स्वामी लाइफ को क्यों चूज करें, कि स्वामी लाइफ को चूज करना क्यों आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पहली चीज, यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर 0 है और आपके ऊपर लाइबिलिटी 0% है दोस्तों। ओनली 1600 में आपने खुद का आईडी बनाया, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। ना कि आपको 10,000 रुपए देने हैं, ना कोई 20,000 रुपए देने हैं, ना कोई बड़ा पैकेज देना है, कुछ भी नहीं देना है दोस्तों। सिर्फ 1600 भरो और कंपनी में आप अपना आईडी रजिस्टर करो, आपका बिजनेस ओपन हो गया। ओके दोस्तों, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमने ये की, क्योंकि एमडी सर मिस्टर हमारे सुनील खुद जी, जिनको मैं गॉड फादर मानता हूँ, उनका ये मानना था कि इंडिया का 75% क्लास मिडिल क्लास है, उनके लिए हम कोई अगर बड़ा प्लान लॉन्च करके, बड़े पैकेज लॉन्च करके कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और ये बिल्कुल सही चीज, प्लान छोटा होना चाहिए लेकिन उसका आउटपुट बड़ा होना चाहिए। अभी नारद जी को पता है कि 1600 के प्लान से BMW निकाला है। अभी अभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि 1600 के प्लान से क्या होता था। शुरू में हमें लोग बहुत बोलते थे कि भाई आप 1600 का प्लान लॉन्च किया है, 1500 बांट रहे हो, कंपनी बंद पड़ जाएगा, कितने दिन बांटोगे? 90% हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग दे रहे हो, तो ये कितने दिन दे पाओगे? तो कोई बोला 2 महीने देगा, कोई बोला 3 महीने देगा, 8 महीने देगा, 1 साल देगा। मैक्सिमम स्वामिनी 1 मंथ 1 साल चलेगा, ऐसा मार्केट से सर्वे निकल के सामने आ गया। आज मुझे बताने में खुशी हो गई दोस्तों, 1300 प्लस दिन हो गए कंपनी को, कंपनी आराम से चल रही है। और चल नहीं रहा, कंपनी दौड़ रहा है। आज भी मेरे कुछ कलीग्स, कुछ नेटवर्क का स्टेटस देखते थे, भाई आपका कंपनी चल रहा है, और भाई चल नहीं रहा है, स्वामी दौड़ रहा है। क्योंकि स्वामी का प्लान ही ऐसा एमडी सर ने बनाया है। इस प्लान में कोई हिट सिस्टम नहीं। हिट सिस्टम क्या होता है? कई बार कंपनी का जो इनकम पार्ट है, वो जो लीडर लोगों को इनकम बांटना पड़ता है उससे कम हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, उस प्लान में हिट आ जाता है। तो वो प्लान जानबूझ के ही लोगों को फंसाने के लिए बना जाता है। कई बार अपने मार्केट में सुना होगा कि डेली पे आउट में लोग कैरी फॉरवर्ड में, मैं अदर कंपनी से कभी टैली नहीं करता, लेकिन लोगों का दिशाभूल कैसा किया जाता है, लोगों को मिस गाइड कैसे किया जाता है कि भाई आओ इधर भी कैरी फॉरवर्ड देते हैं, ये करते वो करते। बिल्कुल पॉसिबल नहीं दोस्तों। मेरा ओपन चैलेंज है उन लोगों को, डेली पे आउट में 90% डिस्ट्रीब्यूशन करके कैरी फॉरवर्ड देना पॉसिबल नहीं है। वो होता है पूरा फेक प्लान। जानबूझ के कंपनी को कुछ प्रॉफिट में निकाल के वो प्लान बंद करने के लिए ही बनाया जाता है। उसमें स्वार्थ होता है एमडी और मैनेजमेंट। लेकिन हमारे मिस्टर सुनील खुद जी है, उनसे जब मैंने फर्स्ट टाइम मिला था तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि सर ये प्लान कब तक चलेगा? तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक स्माइल दी थी और बोली थी, भाई तुम एमएससी कंप्यूटर साइंस कर चुके हो, तो इस प्लान को एक स्टडी करो और मुझे तुम ही बताओ ये प्लान कब तक चलेगा। दोस्तों लिटरली मैंने उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में डाल के टेस्ट किया, कमाल का मैजिकल प्लान निकला। स्वामिनी लाइफ एक मैजिकल प्लान निकला। इसमें आप 1 नहीं 10 नहीं 1 करोड़ आईडी भी डालोगे, 10 करोड़ आईडी भी डालोगे तो किसी भी तरह की इसमें हिट नहीं है। तो ये एक एक्सीलेंट मैजिकल प्लान करके मार्केट में फेमस हुआ है। और अभी किसी को बोलने की जरूरत नहीं हमें पड़ती कि स्वामिनी कब तक चलेगी। जब तक आप काम करोगे, जब उस समय तक स्वामिनी आपको पे आउट देने के लिए सक्षम है, चाहे वो 10, 15, 20, 50 साल कितना भी साल हो, देने के लिए सक्षम है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि लोग बोलते हैं कि आपने तो ये बात ठीक है, सही कही कि आप डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट होंगे कुछ क्वालिटी उसमें कम होगी। तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये गलत इंफॉर्मेशन है। अभी स्वामिनी का हेल्थ पैकेज, एग्रीकल्चर पैकेज हमने मनी बैक रखे। अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं है तो वो प्रोडक्ट हमें वापस दें। यानी क्या हो गया, 1600 रुपए में डबल धमाका यहाँ पे क्या हो गया। एक तो आपको 90% बाइनरी भी मिल रहा है, प्लस अच्छे क्वालिटी के, वेरी गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको कंपनी अवेलेबल करके दे रहा है दोस्तों। किसी भी तरह के हमने यहाँ पे एक कस्टमर केयर नंबर भी रखा है कि भाई किसी को कोई प्रोडक्ट से पे आउट से कंप्लेंट हो, जैसे कि नारद जी को भी पता है, तो वो वेबसाइट पे जाके वो हमें एक कमेंट डाल सकता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्या है, कंपनी को आगे ले जाने के लिए लीडर सी कार्य होता है, कंपनी को नीचे जाने के लिए भी लीडर सी कार्य। तो हम हर तरह का सोच विचार करके इस प्लान को लॉन्च किया है। इस प्लान का लाइफ जो है, इसलिए जानबूझ के उसका नाम स्वामिनी लाइफ रखा है। जब तक लाइफ रहेगी ये प्लान रहेगा दोस्तों। बाकी रहा लीगल डॉक्यूमेंट्स का सवाल, तो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, सर के पास भी अवेलेबल है।
कंपनी लीगल जीएसटी पेड करता है, गवर्नमेंट को टैक्स पेड करता है, तो कोई भी तरह का रिस्क फैक्टर हमारे स्वामिनी में मौजूद नहीं। तो मेरा ये वादा है एज ए मैनेजमेंट की तरफ से कि आप स्वामिनी लाइव प्लेटफॉर्म चुनिए। जैसे नारद जी ने कहा कि इसमें 1 साल 2 साल मन लगा के काम कीजिए, उसके बाद खुद ही आप हमें रिपोर्ट देने वाले हो कि भाई हम सही प्लेटफॉर्म चुना या नहीं, ये रिपोर्ट खुद आप हमें दो। ओके सर। सर दूसरा क्वेश्चन है और कुछ हमारे टीम पार्टनर से कि व्हाई पीपल फेल इन स्वामी लाइफ बिजनेस। लोग क्यों फेल हो जाते हैं स्वामी लाइफ में, क्यों छोड़कर चले जाते हैं? एक्चुअली ये सवाल नहीं आना चाहिए, फिर भी कुछ लोगों का ये जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव माइंडसेट, इसकी बहुत ज्यादा कमतरता रहती है। क्योंकि मैंने अभी प्लेटफॉर्म के बारे में समझाया कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म, भारत का सक्सेसफुल डेली पे आउट वाला प्लेटफॉर्म अगर किसी को मिलता है तो उसको अपने ऊपर सोच विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर दोस्तों आपको एक व्यक्ति से शिकायत है तो आप जरूर उससे बात कीजिए, लेकिन आपको अलग अलग व्यक्ति से, बहुत लोगों से शिकायत है तो आपको खुद से बात करने की जरूरत है। ओके, सबसे यहाँ पे जो हमारा नुकसानदायक थिंकिंग होता है वो होता है हमारा नेगेटिव माइंडसेट और लैक ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। कई बार हम मार्केट में जाते हैं और हमें आईडी नहीं मिलती, तो शाम को ऐसा रोने वाला मुंह बना के, अरे यार आज आईडी नहीं मिला, कैसा होगा। ये होता है नेगेटिव माइंडसेट, इसे बोलते हैं रोतलो नेटवर्क। ओके, हमें रोतलो नेटवर्क नहीं बनना, हमें स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनना। चलो भाई, आज आईडी मार्केट से नहीं निकला ना, कल मैं इससे 10 गुना आईडी निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज मेरा बाइनर नहीं बनाना, कल मैं सिल्वर बाइनर के साथ गोल्ड बाइनर भी निकालूंगा। ये होता है राइट माइंडसेट, ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए क्या होता है, जब कभी भी जूम मीटिंग हो, जब कभी भी फंक्शंस हो, जब कभी भी कंपनी के सेमिनार्स हो, कितने % लोग उसको प्रॉपर तरीके से नोट करते हैं। स्वामी ने में फेलियर होने की सबसे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जिसके ऊपर आप सभी लोग उसको नोट करके कि क्या प्रॉब्लम होता है। अभी आप एसएमबी सिस्टम से इतना जबरदस्त तरीके से पूरा जूम मीटिंग चला रहे, फंक्शन चल रहा है, यूट्यूब चला रहे, लेकिन क्या होता है हमारे पास उसका अकाउंट नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी हम बिल्कुल नहीं संभाल सकते। दोस्तों, ये हमारा सबसे बड़ा गलती है। प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास होनी चाहिए। आज के मीटिंग में हमारे साथ कितने गेस्ट जुड़े, आज के मीटिंग में मेरे साथ मेरे टीम मेंबर कितने जुड़े, आज के मीटिंग में मेरे टीम के साथ जो मेंबर्स जुड़े नहीं है वो क्यों नहीं जुड़े, उनका फॉलो अप होना चाहिए। अगर सपोज आपने एक दुकान खोली, तो अगर कोई ग्राहक शक्कर मांगने, अगर आपके पास शक्कर खत्म है तो आपके रिकॉर्ड रखोगे ना आप उसका कि भाई ये शक्कर मांगना मेरे पास खत्म है, मुझे कल ये स्टॉक भरना चाहिए। ऐसे ही बैठोगे, चलो शक्कर नहीं, दुकान बंद, शटर उड़ के तो नहीं बेच सकते। वो प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं। वो मोबाइल दुकान का एग्जांपल ले, अगर सैमसंग का कोई पीस की बहुत ज्यादा डिमांड है तो वो दुकानदार पहले ही मंगवा लेता है, ओके, ताकि उस कंपटीशन के हिसाब से वो मार्केट में टिका रहे। उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। हम क्या गलती करते हैं कि कहीं भी किसी भी चीज का रिकॉर्ड नहीं रखते। अगर मैंने कार खरीदी लेकिन उसमें फ्यूल ही नहीं डाला तो मेरी कार घर पे ही पड़ी रही। इसी तरह हमारे दिमाग को भी बिल्कुल फूड की जरूरत होती है, दिमाग को भी एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए तो वो सिस्टम अरेंज किया जाता है कि मोटिवेशन सिस्टम क्यों अरेंज किया जाता है, वो एक दिमाग की भूख होती है। ओके दोस्तों, तो ये फेलियर होने का कारण क्या है? कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपने अपलाइन का नहीं सुनते हैं, कुछ चीजें अपने मन से करने जाते हैं। ओके, कभी कभी उनको रिस्पेक्ट दे देते हैं, जो भी एजेंडा उन्होंने बताया उसको फॉलोअप नहीं करते और बाद में बोल देते कि मेरा ये नहीं हो पाया, मेरा ये सक्सेस नहीं मिल पाया, मुझे ये प्लान नहीं जम रहा। और एक मैं थिंग बताना चाहता हूँ कि लोग हमारे यहाँ पेशेंस और कंसिस्टेंसी का अभाव कैसे रखते हैं। कल ही प्लान उनको मिल जाए, अगले दिन वो क्या करेंगे, दूसरा प्लान ले लेंगे और बोलेंगे भाई हाँ ये थोड़ा स्वामी से अच्छा लग रहा है, इसको मैं करके देख लेता हूँ। उन्होंने ना कोई उसका नॉलेज लिया होता है, ना कोई उन्होंने उसका स्टडी किया होता है, फिर भी लोगों की बातों में आके क्या कर देते हो, प्लान में डाइवर्ट करने की कोशिश कर देते हैं। दोस्तों बुरा मत मानिए, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर ये प्लान में आप सक्सेस नहीं हो पाए तो किसी भी प्लान में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये इतना इजी प्लान बनाया गया है। इंडिया के 70-80% क्लास वालों के लिए प्लान बनाया गया है कि भाई इस प्लान में जैसे नारद जी ने कहा कि मंथली आप 30,000, 40,000, 1 लाख बिल्कुल कमा सकते, क्यों नहीं कमा सकते, 5 लाख अभी कमा के दिखा है। नारद जी के पास बैंक स्टेटमेंट है, उनके लीडर के पास बैंक स्टेटमेंट है कि भाई स्वामी से एग्जैक्ट आया हुआ पैसा उनके पास कितना है। ओके दोस्तों, तो ये सभी चीजें जो है वो पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होनी चाहिए। ये डायरेक्ट सेविंग इंडस्ट्री का महत्व आज तक किसी भी सीरीज नहीं लिया। अरे भाई समुद्र खुला रखा है हमने आपके सामने, बाटली से निकालो, नल लगाओ या फिर पाइपलाइन लगाओ। अगर दूसरी जगह पे आप दूसरे लोग के लिए 10-10 घंटे काम करते थे, वो भी 10,000, 15,000 रुपए के लिए, तो खुद के लिए आप दिन में 5-6 घंटे क्यों नहीं निकाल सकते? भाई लोग निकालना पड़ेगा। खुद के ऊपर सोच विचार कीजिए, नॉलेज लीजिए, नए नए सेमिनार फंक्शन अटेंड कीजिए,
और ये माइंडसेट मत रखिए कि मेन नेटवर्क तो मुझे सभी चीजें फ्री में मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें आपको पेड में अवेलेबल हो तो बिल्कुल उसको पेड में अवेलेबल करके नॉलेज दीजिए, लेकिन नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके दोस्तों, अभी अदर्स प्लान में डाइवर्ट होना क्यों हो जाता है कि स्वामिनी में अगर महीना भर सपोज आपने अच्छा काम किया और एक समय ऐसा आ गया कि भाई 10-15 दिन आईडी नहीं मिला, या फिर कोई आपका एक डाउन लाइन काम कर रही है उसके ऊपर आप डिपेंड रह रहे, ओके, और वो मानो किस कारण बीमार हो गया या फिर वो काम नहीं कर पाए, तो आप क्या हो गया, आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर थी, ओके, इसलिए वो फेल्यूर आ गया। जैसे सुल्तान फिल्म में बहुत ज्यादा है कि अगर बहुत ज्यादा फेमस डायलॉग है, कोई अगर आपको हरा सकता है तो वो खुद है, ओके। जब तक आप खुद से नहीं हरा सकते आपको कोई नहीं हरा सकता दोस्तों। अगर उस बंदे को या फिर आपकी टीम को आप सही मोटिवेशन पे, सही डायरेक्शन पे, पॉजिटिव माइंडसेट पे लेके चलोगे तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, वही टीम आपके लिए दिन में 100, 200, 300, 500 आईडीज का कलेक्शन करेगी और वो कंसिस्टेंसी से करेगी, ओके। दो वर्ड्स हमेशा दिमाग में रखिए कि स्वामिनी में काम करने के लिए आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी भी किसी भी चीज के लिए आपको अपना पेशेंस खोना नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी खोनी नहीं है। अगर किसी भी चीज का प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली नाराज साहू सर और उनके एसएमबी सिस्टम पूरे अवेलेबल है, आप उनसे तुरंत बातचीत कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। और सर एक और क्वेश्चन है कि कंपनी को 3 साल हो गए सक्सेसफुल रन करते हुए, तो उनका रीजन क्या है और वाई, क्यों रन कर पाए 3 साल तक कंपनी सक्सेसफुल? 3 साल से ज्यादा दिन हो गए कंपनी को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नार्जी आपने, 3 साल से ज्यादा समय हो गया कंपनी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। और ये इसके पीछे एक मेजर वजह जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो बैकबोन है वो है हमारा मैनेजमेंट स्टाफ, ओके। यहाँ पे 2019 में हमारे ऑफिस के पास एक फ्लड आया था, बाढ़ आया था, पूरा हमारा ऑफिस पानी से भर गया था। हम इधर से उधर जा नहीं सकते थे, हम ऑफिस से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर रहते थे, तो हम ऑफिस नहीं जा सकते थे। तो ये सभी चीजें हमें पता थी कि भाई ये सिचुएशन होने वाला है, तो इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर थे। हमने क्या किया कि सॉफ्टवेयर सिस्टम से, हमारी जो सॉफ्टवेयर टीम उनसे ऐसा एक सिस्टम लगा दिया, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे सिस्टम, जिसके कारण हम कहीं भी रहे, इंडिया में रहे, आउट ऑफ इंडिया रहे, चाहे किसी भी स्टेट में रहे, सिंगल क्लिक से लोगों का पे आउट डेबिट कर सकते। बड़े बड़े कंपनी ने पूरी सिचुएशन में क्या किया, तो किसके लाख बने थे, किसके 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख चेक बने थे, उसको एक सेटलमेंट चेक करके पास कर दिया और निपटा दिया 1 लाख की 2 लाख। लेकिन स्वामिनी ने आज तक ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जिसका जितना अमाउंट का चेक बना है उसका उतना अमाउंट का चेक उसके अकाउंट पे अगले ही दिन सुबह 8 बजे क्रेडिट होता है कि नहीं लीडर्स? होता है ना? यस। और एक उसके पीछे वजह है कि हर एक कंपनी में मेरा 8 साल का नेटवर्क मार्केटिंग और एडमिन का एक्सपीरियंस, तो मैंने पिछले कंपनी में देखा था कि एमडी लोग क्या गलती करते थे। स्वामिनी ने पिछली कंपनी, मैं उसका नाम नहीं लेता, एमडी लोग क्या गलती करते थे कि उनका जो फंड होता है कंपनी के लिए आया हुआ फंड, पर्सनल अपने अकाउंट के लिए, पर्सनल यूज के लिए या फिर किसी भी चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमारे एमडी मिस्टर सुनील कोल सर जी का एक नेचर है, या फिर उनको एक बहुत अच्छे हैबिट आप बोल सकते हैं, कि वो कभी भी स्वामिनी का आया हुआ फंड अदर किसी भी तरह में उसको यूज नहीं करते, यानी उसको बोलते हैं रिजर्व फंड, सेफ फंड। अगर मुझे कंपनी अगर एज ए पे आउट डिपार्टमेंट हमें बांटना है 20 लाख रुपए, तो हमेशा 50 लाख रुपए स्वामिनी के अकाउंट पे हमेशा सेफली रहता है। अभी हमें बांटना है 50 लाख, तो एक सीआर हमेशा रहता है। तो फंडिंग मैनेजमेंट का जो एमडी का नॉलेज चाहिए, जो फंड मैनेजमेंट वाला जो नॉलेज चाहिए, या फिर जो भी आप उसको बोल सकते हैं, वो क्लियर चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर चाहिए एमडी लेवल। और हमारे मिस्टर सुनील कोच जी का उसमें आप बोल सकते हैं कि वो उसमें मास्टर है, इसलिए हमें कभी तकलीफ नहीं हुआ कि भाई आज पे आउट डालना है और हमारे पास पैसे नहीं, कहाँ से पैसे उठाओ, लोगों का पे आउट, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ता। जो फंड होता है, रिजर्व फंड, हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहता है, और इसको ही बोलते हैं कि परफेक्ट प्लान, परफेक्ट फंड मैनेजमेंट सिस्टम। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन कि 5 से 10 साल का ऑलरेडी अभी एजेंडा बना चुके हैं या मास्टर प्लान रेडी कर चुके हैं, तो विजन और मिशन सर क्या है? यस, बिल्कुल। कई कंपनी मार्केट में रन करती है, लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि कल क्या करना है। लेकिन एमडी सर जो है हमारे कंपनी के, उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली वर्क दिया है कि हमारे कंपनी का आगे का 5 साल का 10 साल का एजेंडा अभी हमने रेडी किया है और उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें। इसमें थोड़ा सा पार्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्वामिनी जो है अभी वो टोटल डिजिटल सिस्टम होने जा रहा है। यानी अभी आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें अभी सभी चीजों के लिए आपको अंदर क्लिक करके जाना पड़ता है, बराबर।
तो एक थोड़ा सा उस ओल्ड मॉडल को रिप्लेस करके हम क्या कर रहे हैं, ऐसा एक सिस्टम बना रहे हैं, ऐसा एक ऐप बना रहे हैं जिसके आप ऊपर क्लिक करते ही आपको टोटल आपका जो फॉर्मेट है, यानी आपका सिल्वर काउंट हो, गोल्ड काउंट हो, सिल्वर मैचिंग, टूडेज मैचिंग, ऑल काउंट, ऑल इनकम सोर्स आपको ऊपर ही दिखना शुरू हो जाएगा। विदिन अभी आप आईडी लॉगिन करते हैं, उससे भी आप समय में आप आईडी लॉगिन कर पाओगे। और उसका डिजाइन भी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में उसको ग्रिड व्यू होती है। ग्रिड व्यू इसका इतना सुंदर बनाया गया है कि मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत कम ही कंपनी के पास उसका ग्रिड व्यू है। वो हमने परचेज भी कर लिया है, उसके लिए काम भी शुरू है। आने वाले महीने के अंदर यानी जुलाई महीना खत्म होने के अंदर आपको वो ग्रिड व्यू, आपको नया सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। ये तो रही पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी कंपनी में अगर आईडीज गिर रहे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अभी तक हमने 5 लाख तक हम पहुंचे, लेकिन अभी हमारा ये सिर्फ 1% काम पूरा हुआ है। सभी लीडर्स लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ हमने अचीवमेंट किया है 1%, अभी 99% अचीवमेंट करना बाकी है। ओके दोस्तों, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक सर्वर, स्ट्रॉन्ग सर्वर चाहिए होता है। उसको बोलते हैं इंडिया और यूएस के बीच का स्ट्रॉन्ग सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर। तो हमने वो डेडिकेटेड सर्वर ऑलरेडी परचेस कर लिया है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम सिस्टम में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ आईडी डालने ही वाली है, ये हमें कॉन्फिडेंस है। तो कंपनी का मिशन में ये हमने ऑलरेडी ही वो फिट किया था कि भाई ये सर्वर हमारे पास होनी चाहिए, और इस हिसाब से कंपनी वो सर्वर पे काम कर रहा है। और वो सर्वर बिल्कुल सेफ है, जिससे आपका किसी का भी अकाउंट नंबर या फिर आपका किसी का भी आईएफएससी कोड, नेम, मोबाइल नंबर कुछ भी हैक नहीं हो सकता। कोई भी हैकर्स की वहां पे कोई भी हैकर्स अटैक करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो बहुत ही सिक्योर तरीके से उसको रखा गया है। बाकी एजेंडा और मिशन में हम क्या करें कि टारगेट्स हमने लेके चले कि इंडिया की जो भी कंपनी अभी टॉप मोस्ट लेवल पे चल रही है, तो स्वामिनी डेली पे आउट में तो ऑलरेडी सबको बीट कर चुका है, लेकिन स्वामिनी का नाम अभी हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी हमें बनने जा रही है। तो इसके लिए क्या क्या सर्विस चाहिए, कैसे डिजिटल माध्यम चाहिए। अभी सपोज नारद जी काम करे, तो नारद जी का डिजिटल सर्विस हम कैसे प्रोवाइड करेंगे कि नारद जी का एक डिजिटल आईडी बनाएंगे, उनका डिजिटल वीडियो कंपनी के चैनल से अपलोड होगा। वो सभी व्यूअर्स जो है वो सभी कंपनी के चैनल से आपको सर्च करेंगे, ताकि क्या होगा, एक स्वामिनी फैमिली, एक स्वामिनी परिवार पूरे ऑल ओवर इंडिया, और आप इंडिया के बाहर भी बोल सकते हैं, उन लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और एक मैगजीन टाइप का हम कंसेप्ट ला रहे हैं। जो जो अचीवमेंट आप लोग कर रहे हैं, एसएमबी सिस्टम जो भी अचीवमेंट करेगा, वो मैगजीन के तौर पे पूरे इंडिया में प्रकाशित होगा। ओके, हर एक महीने का एक डिजिटल मैगजीन बनेगा, जिसका भी वो प्रकाशित होगा हर एक महीने में, हर एक टीम का, एसएमबीसी टीम का, जैसे हर एक हमारे स्वामिनी की टीम का। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये इसके लिए एक अलग सा हमें सेशन लगेगा, लेकिन मैंने आपको थोड़े से इस कम समय में ये हमारे जो एजेंडा और मिशन है वो बता दिया। ओके सर। सर ये जानना चाहेंगे कि ऐप के बारे में, या कोई प्रोडक्ट या पे आउट सिस्टम में 2022 में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, या फिर ऐप वगैरह लॉन्च होंगे सर, ऐसा कुछ? यस, बिल्कुल सही। 2022 भी नहीं सर, मैं अभी गारंटी देता हूँ कि सिर्फ 2 महीने में हमारे स्वामिनी का कम एमबी वाला मोबाइल ऐप लॉन्च होने वाला है। बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली होने वाला है वो, और वो दिखने में भी, जैसे मैंने पहले ही कहा, इसका ग्रिड इतना जबरदस्त दिखेगा कि कोई आप मल्टीनेशनल आप ऐप यूज कर रहे हो ऐसा आपको फील आएगा। इतना जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा कंज्यूमिंग है। हमने सॉफ्टवेयर टीम से बात कर लिया है, वो अगस्त महीने तक मेरे हिसाब से वो पूरा हो जाएगा, और उसको 1 दिन लगता है इम्प्लीमेंट करने में। हम उसको अगस्त महीने के एंड में इम्प्लीमेंट करके आप लोगों के सामने उसको लाएंगे। और रही बात कि प्लान में कोई चेंजेस करने की, अरे हम स्वामिनी का प्लान ये बैकबोन है, इंडिया का सबसे फेमस प्लान है। आप लोग निश्चिंत रहिए कि इस प्लान में कोई चेंजेस नहीं होगा, कभी भी आपकी बाइनरी कम नहीं की जाएगी, कभी भी ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ा नहीं जाएगा। कुछ लोग मुझे सवाल बोलते थे कि आपने प्लान चेंज कर दिया, 1600 का 1680 रुपए कर दिया। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर से समझ लीजिए दोस्तों, सभी लीडर लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि वो 80 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट में चार्ज किया। ओके, पहले जीएसटी में सिस्टम क्या रहता था, आप अपने हिसाब से उसको पेड कर सकते थे। अभी स्ट्रिक्टली प्रोडक्ट के ऊपर रूल्स बनाया गया है कि किस प्रोडक्ट को 5% में आना चाहिए, किस प्रोडक्ट को 12% में, किस में 18% में। तो अदर कंपनीज ने इसका फायदा उठा के सभी चीजों को 18% में बढ़ा दिया, लेकिन हमने ओनली जो रूल्स है गवर्नमेंट का उसको फॉलो करते हुए 5% ही अमाउंट बढ़ाया, जो कि अमाउंट 1600 के ऊपर होता है, 5 रुपीज यानी 1680 रुपए, 1680 रुपीज। और ऊपर का 80 रुपीज वो पूरा गवर्नमेंट को जाएगा। आप कभी भी हमारा जीएसटी साइट डाल के उसके ऊपर हमारा पेड किया हुआ जीएसटी देख सकते हैं। पूरे लीगल तरीके से हम गवर्नमेंट को जीएसटी दे सकते हैं। ओके सर। ओके सर। सर कुछ लोगों को और सवाल आया था कि आईडीएसए और एमसीए रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैंने सर इसके बारे में हमारे सीए जो पूना में हमारे सीए से कदम सर से इस बारे में बातचीत की है। तो एमसीए जो है आपको तुरंत ही 2 महीने के अंदर एमसीए सर्टिफिकेट दिखाएगा, उसकी प्रोसीजर बहुत शॉर्ट है, वो हो जाएगा। लेकिन आईडीएस
ये यानी इंटरनेशनल वो जो मार्केटिंग का रूल्स है उसमें कंपनी के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसको तकरीबन नवंबर महीने तक हमारी कंपनी आईडीसी में आ जाएगी। क्योंकि उसके लिए क्या है, ये चीजें मैं आपको जानबूझ के बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि पूरे इंडिया के 29 स्टेट में जब आपका काम फैल जाता है, अभी स्वामी ने 20 स्टेट में काम कर रहा है और इस ईयर के खत्म होने तक हम पूरे 29 स्टेट में फैल जाएंगे। हर एक स्टेट का फ्रेंचाइजी सर्टिफिकेट हम उसको जोड़ते हैं, तो आईडीसी भी ज्यादा इसमें तक ये नहीं देता और वो जो फॉर्मूला है आईडीसी वाला वो भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। नवंबर एंड तक या फिर इस साल के एंड तक हमारा आईडीसी सर्टिफिकेट हो जाएगा। लेकिन आप जो एमसीए का बोल रहे हैं वो 2 महीने के अंदर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। और सर लास्ट सवाल और कि व्हाट मैसेज माय टीम सक्सेस इन स्वामी लाइफ, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी टीम को स्वामी लाइफ में और सक्सेस होने के लिए, मंथली का 1 लाख 2 लाख या लग्जरी कार मेंटेन करने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? एक्चुअली सर आपका टीम तो बहुत अच्छा ही काम कर रहा है, फिर भी अगर मैसेज ही चाहिए तो सिर्फ 4 चीजों पे गौर कीजिए दोस्तों। एक तो नारजी ने पहले कहा कि लिस्ट मेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कई लोग बोलते कि मेरे पास लीड्स नहीं, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। 132 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है, तो लिस्ट मेकिंग प्रॉपर तरीके से के लिए पहला चीज। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अवॉइड नेगेटिव पीपल्स के साथ कॉन्टेक्ट मत बनेंगे दोस्तों। वो क्या करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको भी नेगेटिव करेंगे और आपके पूरी टीम को भी नेगेटिव करेंगे। तो इससे बेटर क्या है कि अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति को आपके साथ काम नहीं करना है, प्लान देख के भी वो बार बार नेगेटिव बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है उसको टाटा गुड बाय करो, छोड़ दो, नेगेटिव व्यक्ति से दूर हो बस। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि शॉर्ट टर्म गोल, जैसे नारद जी ने कहा कि भाई एक शॉर्ट टर्म गोल रखो कि इस महीने में मुझे 10,000 पेमेंट कमाना है, अगले वीक में मुझे 40,000 तक उसको ले जाना है, फिर मुझे एक मोबाइल अच्छा से परचेस करना है, मुझे बाइक परचेस करनी है। शॉर्ट टर्म गोल करो और उस शॉर्ट टर्म गोल को सेलिब्रेट करो दोस्तों। मैं देखता हूँ हमेशा इस मीटिंग हमेशा एंजॉय करती है, अपने इस पैशन को एंजॉय करती है जुनून के साथ, अच्छा लगता है देखने। तो अपने शॉर्ट टर्म गोल अचीव करो, उसको एंजॉय करो। कल ही मैंने स्टेटस देखा था नीरज जी का, उसने एनिवर्सरी पे अपनी मॉम डैड की एनिवर्सरी पे उनको गिफ्ट दिया। देखिए खुशी होती है कि लोग भाई स्वामी से पैसा कमा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए यूज कर रहे हैं, हैप्पी रह रहे हैं। बस यही तो अचीवमेंट है। एमडी सर हमेशा बोलते रहते हैं कि लोग कमाएंगे, ये हमारे लिए बड़ा आनंद की गोष्ट है। ओके, आनंद की चीज है, लोगों को कमाना चाहिए पैसा, तब जाके कंपनी खुश रहेगा, कंपनी हैप्पी रहेगा। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डुप्लीकेशन। नारद जी ने जैसे क्या किया, पहले खुद सेट हो गए, अच्छा खासा उन्होंने नॉलेज ले लिया, फिर बाकी टीम को रेडी कर दिया। अभी बाकी टीम को भी काम क्या करना है कि डुप्लीकेशन टीम में करना। अपने जैसे बहुत सारे मेंबर ऐसे बनाने हैं। अगर मैं दिन में 2 आईडी 3 आईडी 50 आईडी 100 आईडी लाता हूँ, तो मेरे जैसा ही बंदा मेरी ही टीम में 100 आईडी, तो डुप्लीकेशन क्लियर होनी चाहिए। तो 4 चीजें ध्यान में रखिए, लिस्ट मेकिंग, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने में प्रयास कीजिए, और चौथा जो है डुप्लीकेशन रहिए। ओके दोस्तों। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारी जानकारी आज हमारे एसएमबी सिस्टम को, एसएमबी टीम पार्टनर्स को, स्वामी लाइफ के जितने भी मेंबर्स हैं आप उनको दिए। बहुत ही अच्छा लगा सर। A to Z जो सवाल हमारे टीम पार्टनर से, जो सवाल मेरा भी था वो आपने क्लियर कर दिया। और